ये नमः। बड़ा सुंदर सा भाव है। मैं अपने भाव को प्रस्तुत करता हूँ, इसके बाद में अपनी बात को सामने रखूंगा। बन के जोगन दौलत ब्रज में, बन के जोगन दौलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उमाशंकर जी, अभी हम श्री कालिंदी के तट पर यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी जो मुख्य रस चर्चा है आज की, जो विषय है आज का, वह यह है कि ग्राम बलरई में हमारे श्री मानवेंद्र भैया जी के द्वारा जो यह प्रकल्प, जो यह संकल्प लिया गया है कि भगवती श्री वैष्णवी माता जी के मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो मेरा मानना तो यह है कि संकल्प बहुत बड़ा है, लेकिन शिव संकल्पम अस्तु, यदि यह भाव रख लिया जाए कि मुझे यह कार्य करना है तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। अच्छा, ये बात भी है कि अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता है, तो इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो संघे शक्ति, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आपसे यह जानना है कि इस संकल्प को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस संकल्प को कैसे पूर्ण किया जाए। आपसे निवेदन है, इसको आपको संक्षिप्त में बताना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जमुना माई की। मानवेंद्र जी के देखिए द्वारा आचार्य जी, संकल्प लिया गया है कि माँ वैष्णवी का ब्रज की धरा पे ग्राम बलरई में मंदिर का निर्माण करना है। यह एक उत्तम विचार है। शास्त्रों में भी ऐसा हमको उपदेश दिया है। उसमें भी जीवन क्षणभंगुर है। ऐसे में भी व्यक्ति केवल अपने लिए वस्त्र, अपने लिए रहने के लिए मकान या खाने के लिए भोजन में ही रहे, बिल्कुल पशुव्रत तरीके से रहे, आहार निद्रा संतता। जो संकल्प लिया है प्रमुख रूप से, यदि हम उस पर चलें, बहुत ज्यादा विस्तार न दें, तो सबके सहयोग से, संघे शक्ति ही संगठन में शक्ति है, सबके ही सहयोग से ऐसी व्यवस्था पूर्ण होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अर्थ की आवश्यकता है। और श्री मानवेंद्र जी पे उस प्रकार का अर्थ नहीं है, सिर्फ इनका पारमार्थक संकल्प है। पारमार्थ यानी कोई निजी स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ नहीं है। सिर्फ यह संकल्प है भगवती का और प्रेरक रघुवंश गोसाई। एक हृदय में प्रेरणा आई है, भगवती को स्थापित करना है, मंदिर की स्थापना करनी है। बिल्कुल ऐसा। अब हम थोड़ा सा पुराणों की तरफ और जावें तो महाभारत पर्व में जी युधिष्ठिर जी ने यह उपदेश दिया है। युधिष्ठिर जी के द्वारा बताया गया है अपने भाइयों को, पांडवों को, जी कि जो भी अपने जीवन काल में देव मंदिर का निर्माण करावे, देव प्रतिष्ठा करे जी, उसके तो अब तो जो भी पितर हैं, वह पितरों को 21 पीढ़ी तक तारित माना गया है। 21 पीढ़ी तक के, अर्थात जो व्यक्ति उस मंदिर के निमित्त हाँ दान पुण्य देना चाहता है, या जो देगा या जो दे रहा है, तो हम ये समझे कि उसके पितरों की मुक्ति है, क्योंकि उसका जो धन है वह धर्म में लग रहा है, धर्म में लग रहा है, देव प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ सभी आराधना करेंगे, सार्वजनिक स्थल है। यह संकल्प पूज्यपाद ही कह लो, पूज्य श्री ही कह लो, श्री मानवेंद्र जी ने जो भी लिया है, परमात्मा उसको निश्चित करके सबके संगठन से पूर्ण करेंगे। माँ वैष्णवी सबको उसी प्रकार की प्रेरणा देंगी। ऐसा हम लोगों का भी मन या विचार ऐसे बोल रहे हैं, अर्थात सबके संगठन से ही यह सब होगा, और निश्चित करके सभी के जो पूर्वज हैं, ऐसा युधिष्ठिर जी का वचन है, बोले पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का तरण होना, उनको मुक्ति मिलना निश्चित करके शिरस्कर होगा। देखिए, जैसे अब आपके दादाजी परदादाजी जो भी गुजरे हों, उन्होंने धन यदि कमाया होगा, आपके लिए पूंजी बचा करके रखी होगी, ऐसा तो नहीं है सभी धर्म करके गए हों जी, अर्थात अपराध भी किए होंगे, किसी ने किसी की उधारी लेकर के भी मर गए हों जी जी जी। और किस किस प्रकार से धन कमाया होगा, पाप से कमाया होगा, और पाप पुण्यों का, अपने कर्मों का तो लेखा जोखा सबको देना ही है प्रभु।
तो अभी तो महाराज आचार्य किसी ऐसी कारण मति है किसी लोगों को। अपराध के चलते यदि वो नरक आदि में पड़े हों या उनकी सदगति ना हुई हो, पितृलोक में अब तक भ्रमण कर रहे हों, देव मंदिर के निमित्त जो भी खर्च करेगा निश्चित करके उसके पितरों की मुक्ति होगी, तृप्ति होगी। तो ऐसा भाव रखते हुए थोड़ा थोड़ा सब सहारा देंगे तो निश्चित करके यह शुभ संकल्प पूर्ण होगा। और ब्रज की धरा पर है, ब्रज मंडल में है, माँ भगवती वैष्णवी का दरबार है। तो हमारी भी यही है कि जितने भी भक्त हैं मानवेंद्र जी के अथवा इसके द्वारा जो सुन रहे हैं आज की व्यवस्था के द्वारा, बिल्कुल तो सभी ऐसा करें। तो आप भी इस धर्म कार्य में धन दे करके, अर्थ दे करके पुण्य के भागी बने अथवा अपने पितरों के हेतु ऐसा संकल्प करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने संक्षिप्त में और यह बता दिया कि वास्तविकता में इस बहुत बड़े संकल्प को, यह एक चट्टान की तरह संकल्प है, क्योंकि मैंने इस संकल्प को, मैंने इस ध्वज को लेकर के चलना प्रारंभ कर दिया है जी। अब मेरे पीछे कौन कौन है मैंने अभी तक नहीं देखा है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे अंदर जो प्रेरणा आई है कि ये कार्य होगा। बंधुओं, हमारी चर्चा से जो सारांश है वह यह निकल के आया है कि आप सभी को तन से, मन से और धन से इस मंदिर में निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा कि आपको इतनी सेवा राशि ही प्रेषित करनी, आपका जो भाव है, क्योंकि यह श्री मानवेंद्र जी का व्यक्तिगत संकल्प तो है, लेकिन इसमें स्वार्थ कुछ नहीं है। केवल भगवती के मंदिर की स्थापना ही मूलभूत उद्देश्य है। जी, आप सभी लोग सहयोग करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री चिंता हरणों विजयते।